जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। देश पहले ही कांग्रेस मुक्त होने वाला है। बहुत कम राज्यों में कांग्रेस बची है और जिन राज्यों में पार्टी थोड़ा बहुत आधार रखती भी है तो वहां पर पार्टी अपनी ही दुश्मन बनी हुई है। आपस में ही लड़ाइयां, खेल, दाव पेच चल रहे हैं और हाल ऐसा है कि बीजेपी को उसे हराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आपस में ही लड़कर खत्म होने वाली है। राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, इन पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़ा झगड़ा एक चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में ज्यादा बड़ा झगड़ा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि बात खुलकर सामने आ गई है। नेता भिड़े हुए हैं, बैठकों से गायब है और सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है। यहाँ चापलूसी नहीं चल रही है, राजस्थान में तो चापलूसी चल रही है। गहलोत चापलूसी कर रहे हैं, फिर पायलट चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो चुनौती चल रही है। और इसका पहले तो ये पीछे तौर पर सामने आती थी चीजें कि हुआ कुछ, मीटिंग में आए नहीं आए और आपस में झगड़ा चल रहा है, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गया है और दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। साफ दिखा दिया है कि अगर कांग्रेस मुझे नहीं पूछेगी तो फिर कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल होगा। दिग्विजय सिंह से राज्यसभा ले ली गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उनका रिपीट किया जाए। उन्होंने बीजेपी तक का उदाहरण दे डाला था कि इस तरह से पार्टियां चलती हैं, फोटो डाल दी थी, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी ने एक नहीं सुनी और उनकी जगह मीनाक्षी नटराजन को टिकट दे दिया। और हाल ये हुआ कि तेलंगाना कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिलकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द करा दिया। इतनी बड़ी साजिश हुई। अब जो है दिग्विजय सिंह का सीधे सीधे झगड़ा जो है मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से हो गया है। पहले ही नहीं बन रही थी। कमलनाथ दिग्विजय सिंह में एक समय पर झगड़ा हुआ करता था, तब इन दोनों के झगड़े को निपटाना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब इन्हें किनारे कर दिया गया और उसके बाद जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया था। अब हुआ ये कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक हो गए कि भाई ना तो मेरी रहेगी ना तुम्हारी रहेगी, इससे जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दोनों जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर मीडिया के सामने सीधे सीधे आकर जीतू पटवारी की घोर बेइज्जती कर दी, दलाल तक कह डाला। और सिर्फ ये दलाल का बयान जीतू पटवारी के लिए नहीं था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी था। जीतू पटवारी ने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उज्जैन की एक जमीन है 500 एकड़ की जमीन, वो मात्र 1 रुपये में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी के, उनका एक ट्रस्ट है वीर भारत न्यास, उसको दे दी गई। वीर भारत न्यास को दे दी गई, जो कि श्री राम तिवारी से जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट है, ऐसा कहना था जीतू पटवारी का, और 1 रुपये में दे दी गई। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कई आरोप लगे हैं, उन पर, उनके परिवार पर, कि उज्जैन में जो वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए, उससे पहले जो है उनका परिवार, क्योंकि रिटेल के बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में है, तो जमीन जो है वहां पर खरीदी गई और बेची गई। हालांकि वो जांच का विषय है, वो आरोप इन सबसे अलग है। लेकिन इन्होंने एक नया आरोप लगाया जीतू पटवारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब इस आरोप की पोल किसने खोल दी? बीजेपी ने नहीं, दिग्विजय सिंह ने। बीजेपी के नेता नहीं आए थे, दिग्विजय सिंह आए, दस्तावेजों का पोथा लेकर आए और कहा कि ये जो वीर भारत न्यास है, ये जो ट्रस्ट है, ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, ये सरकारी ट्रस्ट है, यानी कि सरकार इसे चलाती है। और अपने समय में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे। तो एक सरकारी ट्रस्ट को एक सरकारी जमीन 1 रुपए की टोकन राशि से देना कोई गलत नहीं है। सांस्कृतिक सामाजिक मामलों में ऐसा किया जाता है और ये पहले भी होता रहा है, इसलिए इसको जो है गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। और ये जो जमीन है ये सिंधिया घराने की है। अब सिंधिया घराने की जमीन, मुख्यमंत्री मोहन यादव फंसे हुए, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और सफाई कौन दे रहा है? दिग्विजय सिंह। जबकि वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इन लोगों का सारा कारोबार ठप हो गया, यानी कि इनका राजनीतिक कारोबार ठप हो गया, सरकार चली गई, ये लोग किनारे हो गए और राहुल गांधी ने भी कह दिया तुम्हारे झगड़े के कारण हुआ है। अब यहाँ उन्हीं की, सिंधिया परिवार की जमीन को लेकर ये पैरवी कर रहे हैं, यानी कि सफाई दे रहे हैं।
क्यों दिग्विजय सिंह को सफाई दे रहे हैं, क्यों दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी के खिलाफ बोलना पड़ा, क्यों वो मोहन यादव का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें जीतू पटवारी को घेरना है और ये भी दिखाना है कि ये कैसे झूठे एजेंडे उठाते हैं, झूठे मुद्दे लाते हैं, एक तरह से उनकी बेइज्जती करनी है और उनको शर्मिंदा कराना है। तो जीतू पटवारी को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह बीजेपी के पक्ष में प्रमाण ले आए। अब बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि भाई देखिए, तो इनकी अंदरूनी लड़ाई है जिसके कारण ये सब हो रहा है। भाई इनके तो अब दिग्विजय सिंह ने खुद बता दिया कि मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो कोई इन्होंने गलत काम इसमें नहीं किया है। अब इसकी वजह से कांग्रेस में घमासान है, लड़ाई हो गई। इन लोगों की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक थी, मंगलवार को बैठक थी, आज ही के दिन। अब इस बैठक में जीतू पटवारी आए थे, प्रभारी आए थे मध्य प्रदेश के हरीश चौधरी, और वो लोग बात कर रहे थे कि हमें जो उज्जैन वाला मामला आया है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव फंसे हुए हैं, इसको हमें गांव-गांव तक उठाना है, इसे मुद्दा बनाना है, भ्रष्टाचार की बात करनी है। तो वो यहाँ ये बात कर रहे थे। इस बीच में विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, उन्होंने दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर दो बड़े नेता इस तरह से उटपटांग बयान देंगे, विरोधाभासी बयान देंगे, तो उससे पार्टी के नीचे के नेताओं पर क्या संदेश जाएगा? हम किसका साइड लें, जीतू पटवारी का कि दिग्विजय सिंह का? आखिर सच कौन बोल रहा है ये तो बताएं। भाई हमें तो आगे जाकर इस पर सफाई देनी पड़ेगी। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हमारी बैठकें होंगी, हमसे पूछा जाएगा, मीडिया भी पूछ सकती है। तो फिर हमको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जीतू पटवारी के आरोप सही है कि दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही है वो सही है, और इस तरह से उनकी पार्टी के नेता क्यों लड़ रहे हैं, इस पर भी हमें जवाब दीजिए। तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति होगी उस पर तो बात ही नहीं हुई, अंदरूनी झगड़ा सुलझाए इस पर बात हुई। फिर अंत में कोई जवाब न मिलते देख तो जीतू पटवारी और हरीश चौधरी ने कहा कि ये तो आला कमान के पास मुद्दा है, आला कमान रणनीति बना रहा है, जब वहां से पता चलेगा तब जो है आपको बता दिया जाएगा। बात आला कमान यानी कि राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल पर डाल दी। लेकिन आला कमान क्या देखेगा, क्योंकि आला कमान इस मामले में फंसा हुआ है। क्या फैसला करोगे? जीतू पटवारी को आपने अध्यक्ष रखा, दिग्विजय सिंह जो है वो आपके पुराने नेता, ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह का आधार खत्म हो गया है, और वो कमलनाथ भी नहीं है जो चुप बैठे हुए हैं। कमलनाथ आजकल गायब है, वो भी इस बैठक में भी नहीं आए थे, और ये भी यहाँ तक कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में लापता विधायक के पोस्टर तक लग गए हैं कि कमलनाथ लापता विधायक, ये मिले तो हमें बताएं। अब इसके लिए कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है भाई हमने तो नहीं लगाया, आप ही के पार्टी वालों ने लगवाए होंगे, वहां के जैतपुर गांव है वहां के लोगों ने लगवाए होंगे, और हो भी सकता है कांग्रेस वालों ने लगा दिए हो, क्योंकि कमलनाथ सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से गायब नहीं है, पार्टी की बैठकों से भी गायब है। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी बनी हुई है जो आपस में लड़ते थे। दूसरी तरफ कमलनाथ सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीन को लेकर पैरवी कर रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, वरना तो इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात आती है, क्योंकि सिंधिया परिवार की जमीन, और वो जमीन अगर 1 रुपए में किसी प्राइवेट संस्थान को दी जा रही है, प्राइवेट ट्रस्ट को दी जा रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस पर आपत्ति क्यों नहीं जता रहे हैं, या उनके परिवार के लोग आपत्ति क्यों नहीं जता रहे हैं? तो उन्होंने एक तरह से जो सबूत लाए, जो दस्तावेज लाए, उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बच गए, वरना उनके ऊपर आरोप लगते, फिर वो सफाई देते। तो दिग्विजय सिंह नए दोस्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अपने जो दोस्त हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनसे दुश्मनी नजर आ रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ समस्या ये है कि कमलनाथ तो उम्रदराज है, अब इनका हो गया है, इनका रिटायरमेंट का समय हो गया है, लेकिन इनके बेटे तो है नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह के भी बेटे हैं जयवर्धन सिंह। अब इन्हें अपने बेटों के करियर की चिंता है, क्योंकि पूरी तरह से माहौल कांग्रेस के अंदर एक तरह से हायरार्की पूरी तरह बदली है। पहले कभी कमलनाथ कभी दिग्विजय इस तरह से होता था, लेकिन अब जो है जीतू पटवारी के हाथ में एक नया नेतृत्व है, और वो नेतृत्व अपने अनुसार पार्टी को चला रहा है, उसमें उसकी पसंद के लोग हैं, आला कमान उसकी सुन रहा है। लेकिन अब ऐसे में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने बच्चों का करियर कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए आला कमान को सीधे चेतावनी देनी पड़ेगी कि भाई आप हमें ऐसे दूध से मक्खी की तरह नहीं निकाल सकते हैं कि जब तक रहा तो किया, उसके बाद हमें किनारे कर दिया, अब आपने नए साथी पकड़ लिए। अब आपको हमारी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, आपने राज्यसभा भी नहीं भेजा,
हमारे बेटों को या फिर सही जगह दिलानी होगी कांग्रेस के अंदर। तो ये सारी एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि आला कमान को कि भाई यहाँ अगर हम पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आप पर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने खुलेआम ये किया है, वरना जीतू पटवारी कोई आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं और पार्टी के ही दूसरे नेता जो है उस आरोप को खारिज कर रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, तू मैं चल रही है। और दलाल कहना तो बहुत बड़ी बात है, और ये दलाल शब्द जैसा कि मैंने कहा सिर्फ जीतू पटवारी तक सीमित नहीं है, तो राहुल गांधी तक जाता है, क्योंकि जीतू पटवारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिना राहुल गांधी की सहमति के नहीं की होगी, वरिष्ठ नेताओं की सहमति जरूर ली होगी कि ये मुद्दा उठाने जा रहे हैं बीजेपी पर, यहाँ तक मुख्यमंत्री पर, सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं। तो जब फैसला जिन्होंने किया, हामी जिन्होंने भरी, क्या वो भी दलाल हैं? जीतू पटवारी तो प्यादे हैं, उन्होंने कोई चीज निकाली, ऊपर वालों से परमिशन ली कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताया भी होगा चीजें ये है, उसके बाद मंजूरी मिली, तो दलाल कौन है और किसके ऊपर इशारा है इनका? इन्होंने सोचा था जीतू पटवारी ने कि जो मोहन यादव है उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो चलो एक आरोप मैं भी लगा दूं, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारी ही पार्टी का वरिष्ठ नेता उन्हें खारिज करेगा, और अब ये हो गया है। अब राहुल गांधी उनको इस तीन जो गुट बने हुए हैं, तीन पावर सेंटर बने, इनसे निपटना है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ आ रहे हैं। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में झगड़ा किसके बीच है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, या फिर कांग्रेस का कांग्रेस से झगड़ा है? इनको शांत करना जरूरी है। इनको लगता है राहुल गांधी को कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी सरकार लंबे समय से है ही, और अब मोहन यादव के ऊपर भी कुछ आरोप लगे हुए हैं, तो हमारा मौका बन सकता है, लोग जो है सत्ता परिवर्तन की सोच सकते हैं। इस बार का चुनाव भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये बहुत अहम है। तो इन्होंने यहाँ पर इसीलिए जीतू पटवारी को बनाया, बाकी को किनारा किया, और ये बार बार यहाँ आ भी रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप अपने पुराने नेताओं को शांत नहीं रखेंगे, उनसे जुड़े हुए वे विधायक हैं, क्योंकि ये कमलनाथ के समय पर ही उम्मीदवार बने हैं ना ये लोग, और उम्मीदवार बन के विधायक बने हैं, उनकी ही चली है, कुछ दिग्विजय सिंह की चली है, तो उनके खेमे के विधायक अगर साथ नहीं होंगे तो फिर आपके लिए मध्य प्रदेश जीतना नामुमकिन होने वाला है। कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई को ही भुगतेगी, यहाँ बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मामला इनका नहीं सुलझता है, दिग्विजय सिंह को शांत नहीं किया जाता है, कमलनाथ को खुश नहीं किया जाता है, तो पार्टी तीन धड़ों में लड़ेगी और कोई धड़ा जो है एक दूसरे का साथ नहीं देगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।